अस्सलामुअलैकुम व T20 के दोस्तों। आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अक्सर हम बने बनाए रास्तों पर चलते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि घर जाने के लिए ये कच्चा रास्ता इख्तियार किया जाए। अब सामने देखें, दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही है। मेरे पास साइकिल है और रास्ता ऐसा है कि जहां पैदल चलना मुश्किल हो, वहां साइकिल चलाना तो एक इम्तिहान ही है। चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसा रहता है। मेरे बाएं हाथ पर देखें, ये हरे भरे खेत कितने पुरसुकून लग रहे हैं। शहर के शोर से दूर यहाँ की खामोशी में एक अलग ही सुकून है। और दाएं तरफ देखें, ये पुराने दरख्त और दूर बहती हुई नहर की ठंडक महसूस हो रही है। लेकिन ये सुकून सिर्फ देखने में है, क्योंकि नीचे रेत मेरे साइकिल के पहियों को जकड़ रही है। अब यहाँ रेत बहुत ज्यादा गहरी हो गई है। 5 मिनट हो गए हैं और मैं मुसलसल पेडल मार रहा हूं, लेकिन रेत की वजह से साइकिल बार बार फिसल रही है। यहां बैलेंस बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। कभी कभी जिंदगी में भी हमें ऐसे ही कच्चे रास्तों से गुजरना पड़ता है, जहां मेहनत ज्यादा होती है और रफ्तार कम, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकना ऑप्शन नहीं होता। शुक्र है, बाला आखिर वो कच्चा रास्ता खत्म हुआ और अब मैं अपनी जानी पहचानी गली में दाखिल हो रहा हूं। यहां से मेरा घर अब सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर है। पक्की सड़क पर आते ही साइकिल की रफ्तार भी बढ़ गई है और जान में जान आई है। ये गली मेरे लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि सुकून की अलामत है, क्योंकि ये मुझे मेरे अपनों तक ले जाती है। शुक्र है कि रेत का वो कठिन रास्ता तो खत्म हुआ और मैं अब थोड़े बेहतर रास्ते पर आ गया हूं। लेकिन यहां भी सुकून नहीं है। इस रास्ते में जगह जगह खड्डे बने हुए हैं जो साइकिल को बार बार झटके दे रहे हैं। इन खड्डों से बच बचकर साइकिल निकालना भी एक अलग ही फन है। रास्ता भले ही साफ हो गया है, लेकिन इन रुकावटों की वजह से अभी भी घर तक पहुंचने में थोड़ी मेहनत और वक्त लगेगा। कैमरा दाएं तरफ घुमाएं तो आपको कुछ पुराने और टूटे हुए घर नजर आएंगे। इन दीवारों को देखकर लगता है कि वक्त ने यहाँ कैसी कैसी तब्दीलियां देखी होंगी। कभी ये घर भी आबाद होंगे, लेकिन आज सिर्फ उनके ढांचे बाकी हैं। और फाइनली दोस्तों, तमाम कच्चे रास्तों, रेत और खड्डों को पार करने के बाद अब मैं अपनी सोसाइटी में डेज हो गया हूँ। यहाँ से बस कुछ ही सेकंड्स की दूरी पर मेरा घर है। ये देखें, हमारी सोसाइटी कितनी खूबसूरत और पुरसुकून है। इसका नाम गाजी पार्क रेजिडेंसी है, जो गाजी ब्रूठा नहर के बिल्कुल नजदीक और अटक के नए रोड के पास वाक़ है। यहाँ की हरियाली और साफ सुथरा माहौल देखकर सारी थकन उतर जाती है। सफर चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो वो खुशी लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। उम्मीद है आपको मेरा ये सफर पसंद आया होगा, और साकिब अब्दुल्ला को सपोर्ट करने के लिए वॉक T20 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।